ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती फ्रॉम बजरंग विद्या मंदिर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में चैप्टर 12 का सेकंड पार्ट रीड करेंगे बेटा, जो कि महात्मा गांधी के बारे में है। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट हमने इसका लास्ट वीडियो में रीड कर लिया था। ओके, देखो बेटा, ही टोल्ड द कंट्रीमैन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स यूजिंग नॉन वायलेंस और अहिंसा, या नॉन वायलेंस मीन्स भी अहिंसा होता है और ये अहिंसा हमें दिया हुआ। ही टोल्ड, उन्होंने दी कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देश के आदमियों को बताया कि टू फाइट, कि हमें लड़ना है। किससे लड़ना है? अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोग हमारे भारत पर जो राज्य करने के लिए आए हुए थे उनसे। ठीक है, उनकी यूजिंग, जो कि यूज़ करते हैं नॉन वायलेंस, जो कि अहिंसा करते हैं, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध हमें लड़ना है। ठीक है। He always preferred the use स्वदेशी things and motivated others to do so. वे हमेशा, ऑलवेज हमेशा, प्रेफर्ड पसंद करते थे, यूज़ ऑफ स्वदेशी थिंग्स, वो अपने स्वदेशी होता है अपने देश की, वे हमेशा अपने देश की चीज़ों को पसंद करते थे। ठीक है, अपने देश की वस्तु को पसंद करते थे। एंड मोटिवेटेड, और प्रेरित करते थे, दूसरों को भी प्रेरित करते थे ऐसा करने के लिए। ठीक है। ही हिमसेल्फ यूज्ड टू स्पिन एंड वीव खादी क्लॉथ्स यूजिंग चरखा। देखो बेटा, वह स्वयं क्या करते थे? स्पिनिंग करते थे। ठीक है, स्पिनिंग करते थे और फिर उसको बुनते थे। ठीक है, खादी क्लोथ्स, और खादी कपड़े बुनते थे फिर उससे। ठीक है, यूजिंग चरखा, चरखे का प्रयोग करके। एंड टॉट एवरीबडी टू डू द सेम, और वो दूसरों को, एवरीबॉडी, सभी को ऐसा करने के लिए कहते थे। ठीक है, बताते थे। गांधी जी फॉट दी लॉन्ग वार ऑफ इंडिपेंडेंस विद हिज वेपन ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी लड़े। ठीक है, गांधी जी ने एक बड़ा युद्ध लड़ा ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपनी गणतंत्र होने के लिए। ठीक है, सॉरी बेटा, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस, ठीक है, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए एक लंबा युद्ध लड़ा। कौन से हथियार से लड़ा? अहिंसा के हथियार से। ठीक है, विद हिज वेपन ऑफ नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा के हथियार से एक बड़ा युद्ध लड़ा। ही लेड वेरियस फ्रीडम मूवमेंट्स, उन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, लाइक जैसे कि डांडी मार्च, सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये सभी आंदोलन उन्होंने लड़े। ड्यू टू हिज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, उनके इस निरंतर संघर्ष के दौरान, इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947। उनके इस संघर्ष के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। कब की? 15 अगस्त 1947 को। ऑन जनवरी 30, 1948 गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय अ मैन नेम्ड नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को शूट कर दिया गया, मर्डर कर दिया उनका। ठीक है, किसके द्वारा मार दिया गया? उनको गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, ए मैन नेम्ड, एक आदमी ने जिसका नाम था नथुराम गोडसे। हिज लास्ट वर्ड वर हे राम, उनके अंतिम शब्द थे हे राम। गांधी जी वॉज अ वर्दी सन ऑफ मदर इंडिया, वो बहुत ही अच्छे बेटे थे। ठीक है, अपनी भारत माता के वो बहुत ही स्पेशल, ठीक है, वर्दी, बहुत ही अच्छे सपूत थे। ठीक है, नेक्स्ट,
ही सर्व्ड हिज मदरलैंड, उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा की। विद कंप्लीट डेडिकेशन, बिल्कुल पूरी तरह से वो समर्पित थे अपनी मातृभूमि के प्रति। ठीक है। ही वॉज लाइक अ फादर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, वे भारत के लोगों के लिए क्या थे? पिता के समान थे, पिता के जैसे थे भारत के लोगों के लिए। इन इंडिया, भारत में, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन, भारत में उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया कॉल्ड हिम बापू, भारत के लोग उन्हें क्या कहते थे? बापू कहकर बुलाते थे। ही वॉज ट्रूली कॉल्ड बापू, ठीक है, वे सचमुच बापू ही थे। बिकॉज, क्योंकि, हिज एक्शंस, उनके कार्य, एंड वर्ड, उनके शब्द, वर वेरी डियर एंड फादरली, उनके जो शब्द थे, उनके जो कार्य थे वो पिता के जैसे ही थे। ठीक है, और बहुत ही प्रिय थे। हिज बर्थडे ऑन अक्टूबर 2 इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती इन इंडिया, उनका जो बर्थडे है, जन्म का दिन है, उसको 2 अक्टूबर को है, जो कि गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है भारत में। एंड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इन द होल वर्ल्ड, और उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी पूरे विश्व में मनाया जाता है। ही विल ऑलवेज रिमेंबर, वी विल ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए क्या? एंड रिस्पेक्ट सच अ ग्रेट सोल, देखो बेटा, हमें जो महान पुरुष हुए हमारे देश के, उन सभी के त्याग और बलिदान को याद रखना चाहिए। एंड और रिस्पेक्ट, आदर करना चाहिए। सच अ ग्रेट सोल, ऐसी महान आत्माओं का हमें आदर करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आपको केयरफुली रीड करना है। ओके, और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग भी राइट डाउन करने हैं आपको अपनी फेयर नोटबुक में। ओके, थैंक यू।